हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा सीमेंट। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे सीमेंट को बिल्कुल बेसिक से लेके तो इसके एडवांस तक। बेसिक से हम इसको एडवांस तक पढ़ने वाले हैं कि बेसिक में मतलब कि सीमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात, सीमेंट क्या होता है, या मैं बोलूँ व्हाट इज सीमेंट। व्हाट इज सीमेंट से लेकर कौन से कंपोनेंट से मिलकर हमारी सीमेंट बनती है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर होते हैं। देन टाइप्स ऑफ सीमेंट की हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट इसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि हम लोग सीमेंट की क्वालिटी को पता लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंदर करने वाले। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज होने वाली है इसके अंदर हम शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ज्यादा लेंथी वीडियोस हम नहीं बनाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक वाइज वीडियोस में बनाऊंगा जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसके अंदर आप पूरे के पूरे सीमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एक जगह पर, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे बेसिक सी चीज, सीमेंट। दोस्तों, सीमेंट का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा या फिर आपने इसको देखा भी होगा। जब मानो कहीं पर घर का काम चल रहा है, हाउस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जब हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर एक मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है सीमेंट। ठीक है, तो इसको लेकर आते हैं दोस्तों, मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, शॉप पर गए, शॉप से इसको लेकर आ गए और हमारे घर बनाने में हमने इसका यूज कर लिया। क्या कभी आपने सोचा है सीमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ठीक है, इसकी क्वालिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो एज ए नॉर्मल पर्सन में बात करूं तो हम ये बातें नहीं सोचते, लेकिन अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग लेवल की कि अगर आप एक इंजीनियर है तो आपको सीमेंट की क्वालिटी, इसके इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है या कौन कौन से कंपोनेंट है, इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कौन से टेस्ट आपको करना चाहिए जिससे कि आप इसकी क्वालिटी को पता लगा सके। क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। अगर आप उसके अंदर एक बेकार क्वालिटी की सीमेंट यूज करेंगे तो हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन फेल हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग एज एन इंजीनियर हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीमेंट के बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पर आता है कि आखिर में सीमेंट होती क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग में, आखिर में सीमेंट क्या है? तो मैं आपको पहले बताता हूँ, सीमेंट एक प्रकार का क्या है बोल सकते हैं हम, बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल है। अब बाइंडिंग मटेरियल क्या है दोस्तों? बाइंडिंग मटेरियल मतलब कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स को या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जोड़ने के काम में आने वाले मटेरियल को हम लोग बाइंडिंग मटेरियल बोलते थे। क्या बोला? बोल सकते हो बाइंडिंग मटेरियल विच इज यूज्ड, which can be used to connect बोल सकता हूं मैं, या कनेक्ट और टू join डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है ना? तो मतलब ऐसा मटेरियल जिसका यूज हम कर सकते हैं किसी मटेरियल दो अलग अलग कंपोनेंट्स को, या फिर किसी कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो गया, उनको कनेक्ट करने के लिए या फिर ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ना? तो उस मटेरियल को हम लोग बाइंडिंग मटेरियल कह देते हैं। तो ये बिल्कुल सी बेसिक सी बात मैं आपको बताया कि बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है। बाइंडिंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका यूज हम किन्हीं भी मटेरियल, दो से ज्यादा मटेरियल, जैसे सीमेंट, कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं हमारे, सैंड हो गया, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स, इनको जोड़ने के काम में आता है कौन? हमारा सीमेंट। तो ये तो बिल्कुल सी बेसिक सी बात हो गई कि सीमेंट क्या है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसका यूज हम किन्हीं भी अलग अलग मटेरियल्स को जोड़ने के काम में लाते हैं जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तब। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में आपके लिए लिखकर लाया हूं जो कि आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जो कि हमको बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है सीमेंट क्या है, तो सीमेंट एक प्रकार का आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल बोल सकते हैं हम, या फिर आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जो कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। दोनों डेफिनेशन सही है। अगर आप बोलेंगे कि सीमेंट हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है या फिर आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है तो भी सही है, या अगर आप बोलेंगे सीमेंट एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि हमको क्या, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है कंस्ट्रक्शन के वक्त। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सही है। अब सवाल आता है कि सीमेंट को किसने डेवलप किया है? तो दोस्तों, सीमेंट को
जोसेफ आस्कदिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था 1824 और 1825 के बीच में। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल सी बेसिक सी जो बात थी वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर किया हूँ, यहाँ तक कोई भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स इसी के अंदर। तो सीमेंट को जो है इसके अंदर ब्रॉडली दो चीज कंसिस्ट होती है। यहाँ पर लिखा है सीमेंट ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर हमारी सीमेंट बनती है? तो सीमेंट दो अलग अलग टाइप के रॉक्स से मिलकर बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक होता है कैलकेरियस कंपाउंड, दूसरा हमारा होता है आर्जिलिशियस कंपाउंड। क्लियर हुआ? क्या बोला कि जो सीमेंट है, सीमेंट के अंदर दो मेजर कंपाउंड्स होते हैं या फिर दो मेजर रॉक्स होते हैं। ये रॉक्स भी हो सकता है कैलकेरियस रॉक्स और आर्जिलिशियस रॉक्स। यहाँ पर हम लोगों ने कंपाउंड बोल दिए। तो यहां तक क्लियर हुआ कि सीमेंट हमारे दो कंपाउंड से मिलकर बनता है। एक कंपाउंड होता है कैलकेरियस कंपाउंड, दूसरा होता है आर्जिलिशियस कंपाउंड। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर कि कैलकेरियस कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहां से आपको नाम कुछ हद तक क्लियर कर रहा है। कैलकेरियस कंपाउंड मतलब कि कैलकेरियस मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, बेसिक समझने के हिसाब से। अब कैल्शियम किसके अंदर होता है दोस्तों? तो कैल्शियम लाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो हो गया तो ये क्या होता है? हमारा लाइम होता है। तो Ca ये कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कैलकेरियस कंपाउंड का क्या एग्जांपल हो गया? एक तो लाइम हो गया हमारा। अगर और एग्जांपल्स की बात करें कैलकेरियस कंपाउंड की, तो एक मैग्नीशियम हो गया। तो क्या कह सकते हैं? कैलकेरियस कंपाउंड क्या हो गए? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स को हम लोग नाम दे देंगे कैलकेरियस कंपाउंड। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड में हमने बात करी दोस्तों आर्जिलिशियस कंपाउंड। आर्जिलिशियस कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिलिका, एल्यूमिना एंड कुछ ऑक्साइड्स प्रेजेंट होती। क्या बोले? आर्जिलिशियस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सिलिका, एल्यूमिना और कुछ अमाउंट में ऑक्साइड्स प्रेजेंट होती है। और कैलकेरियस कंपाउंड क्या होगा? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग कैलकेरियस कंपाउंड कह देंगे। तो फ्रेंड्स यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सीमेंट है, सीमेंट के अंदर दो मेजर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कैलकेरियस कंपाउंड एंड आर्जिलिशियस कंपाउंड। कैलकेरियस कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और आर्जिलिशियस कंपाउंड हो गए जिसके अंदर सिलिका हो गया या फिर हमारे कुछ ऑक्साइड्स हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? अब अगर आगे बात करें दोस्तों, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और कैलकेरियस कंपाउंड्स के और आर्जिलिशियस कंपाउंड के, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो लाइमस्टोन दोस्तों हमारा क्या है? एक प्रकार का कैलकेरियस कंपाउंड। इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि इंटरव्यू में या फिर और एग्जाम से पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कैलकेरियस कंपाउंड। तो कैलकेरियस कंपाउंड का एग्जांपल्स होता है लाइमस्टोन। और मैं अगर बताऊं तो सीमेंटेड रॉक्स जो होती है ये भी हमारी क्या है? कैलकेरियस कंपाउंड है। नेक्स्ट चौक जो हो गया दोस्तों, चौक भी क्या है? कैलकेरियस कंपाउंड है। इन सब कंपाउंड्स के अंदर हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें तो मराइन शेल हो गया, ये भी एक प्रकार का कैलकेरियस कंपाउंड होता है क्योंकि मराइन शेल जो है ये भी कैल्शियम से मिलकर बना होता है। फर्दर अगर बात करें दोस्तों अल्काली वेस्ट जो हो गया, तो अल्काली जो वेस्ट है इसके अंदर भी कैलकेरियस, ये भी कैलकेरियस कंपाउंड का एग्जांपल्स है। ऐसे ही आर्जिलिशियस कंपाउंड के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो क्ले, इसके अंदर क्ले के अंदर आप देखेंगे तो सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग शेल हो गया, ये भी आर्जिलिशियस कंपाउंड है। देन स्लेट हो गया, देन एश हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स है? हमारे आर्जिलिशियस कंपाउंड के एग्जांपल्स है। सो फ्रेंड्स बिल्कुल सी बेसिक सी बातें अभी तक हम लोग किए हैं सीमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताया था सीमेंट क्या होता है। देन उसके बाद हमने बात करी सीमेंट को किसने फाउंड किया है या किसने ढूंढा है, या और उसके बाद में कौन सी ईयर में सीमेंट का डेवलपमेंट हुआ है। तो वो मैं भी आपको बता दिया हूं कि सीमेंट का डेवलपमेंट 1824 और 1825 के बीच में हुआ। किसके द्वारा किया गया? जोसेफ आस्कदिन के द्वारा किया गया। फिर हम बताया आपको कि सीमेंट को हमने ब्रॉडली, सीमेंट जो होती है इसके अंदर दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं मेजरली, कैलकेरियस कंपाउंड एंड आर्जिलिशियस कंपाउंड। फिर मैं आपको कैलकेरियस कंपाउंड के बारे में बता दिया कि ऐसे कंपाउंड जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। देन फिर हम बात करें आर्जिलिशियस कंपाउंड की, तो आर्जिलिशियस कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हमारे सिलिका या फिर एल्यूमिना या फिर ऑक्साइड प्रेजेंट हो। फिर इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात किए, कैलकेरियस कंपाउंड लाइमस्टोन जो भी है, ये लाइमस्टोन, सीमेंटेड रॉक, चॉक है ना, मराइन शेल, अल्काली वेस्ट एंड आर्जिलिशियस कंपाउंड के अंदर बताया आपको मैं क्ले, क्ले हो गया, शेल हो गया, स्लेट हो गया और एश हो गया। तो ये सारे हमारे आर्जिलिशियस कंपाउंड है और ये कैलकेरियस कंपाउंड है।
फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो आज की वीडियो को हम लोग यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे ओपीसी सीमेंट के अंदर, या फिर बोले कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट की मैं बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।